पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध हिंडोला 1 पद 13। हिंडोला 1 पद 13 इस प्रकार है। हिंडोला 1 पद 13। साधु संगति खोजी देखहूँ, जीव निस्तरी कित नाही। जीव निस्तरी कित जाही। हिंडोला 1 पद 13 इस प्रकार है। साधु संगति खोजी देखहूँ, जीव निस्तरी कित जाही। शब्द अर्थ: साधु संगति, साधु मंडली, प्रवचन, संगत। खोजी देखहूँ का अर्थ है खोज कर देखा। जीव निस्तरी, जीव की मदद। कित जाही का अर्थ है कितने जाते हैं। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध परमात्मा कबीर हिंडोला के इस पद में कहते हैं, भाइयों, मैंने बहुत सारे साधु संतों के आश्रम टोलियाँ देखी है। खुद को साधु कहने वाले ये लोग समाज में लोगों के कोई काम के नहीं। कितने ही साधु केश बढ़ाकर, भस्म फास कर, गांजा चिलिम फूकते रहते हैं, पर जीव की पीड़ा नहीं समझते। साधु का भेष बनाया, पर अन्य जीव मानव के काम नहीं आया, तो ऐसे साधु होना निरर्थक है। जीवन व्यर्थ है। साधु संगत का मतलब होता है समाज सेवा होना चाहिए। परमात्मा कबीर ने हमें स्पष्ट बताया है, परोपकार, दूसरे के दुख समझना, इसी को साधु वृत्ति कहते हैं। अन्य के दुख में शामिल होना, उनके दुख निवारण के लिए काम करना, इसी को कबीर साहब ने साधु बताया है। साधु और संत जो है वही है जो पीड़ पराई जाने रे। जो दूसरे की पीड़ा जानते हैं और केवल जानते ही नहीं तो उसमें मदद भी करते हैं मुक्त होने के लिए। चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, अंधश्रद्धा हो, अधर्म हो, उससे मुक्त करना और उसमें मदद करना, यही साधु का काम होता है। साधु केवल वेश धारण करने से कोई साधु नहीं होता है। मुंडन किया तो साधु हो गया, ऐसा नहीं है। चोटी रखा तो साधु हुआ, ऐसा नहीं है। माला पहना तो साधु हुआ, ऐसा नहीं है। चंदन का लेप माथे पर और शरीर पर लगाया तो साधु हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे तिलक लगाए, काले पीले हरे नीले, तो साधु कोई हो नहीं जाता है। माला फेरने से भी कोई साधु नहीं होता है, और भगवा वस्त्र पहनने से भी कोई साधु नहीं होता है। न सफ़ेद वस्त्र पहनने से साधु होता है, न टोपी पहनने से साधु होता है, न टोपी छोड़ देने से साधु होता है। साधु ये का मतलब है समाज सेवा। अब समाज में हम लोग साधु लोग जाएंगे नहीं तो समाज सेवा कैसे होगी। अपनी धुनी रमाए बैठे हैं, चिलिम गांजा फूकते हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है ऐसे साधु संतों का। साधु और संगत, साधु संगत का मतलब ही होता है ऐसी मंडली, ऐसी संस्था जो लोगों के हित में काम करे। मूल भारतीय हिंदू धर्म इसी बात को मानता है। गृहस्थी जीवन जीकर भी हम अन्य गृहस्थी लोगों की मदद कर सकते हैं, उनके दुख दर्द में हम मदद कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो,
धर्म शालाएँ हो, धर्म जानना हो, धर्म की पाठशाला हो, ऐसे बहुत सारे जो उपक्रम हैं जिसमें साधुओं को हिस्सा लेना चाहिए और निरंतर समाज में अपने ज्ञान का ऐसा उपयोग समाज को देना चाहिए जिससे समाज दुखों से दुख दूर हो। और दुख का कारण क्या है? अधर्म है। अधर्म को त्याग कर ही हम सुखी हो सकते हैं। अधर्म क्या है और धर्म क्या है, इसका विवेचन परमात्मा कबीर ने पवित्र वाणी बीजक में, उनकी पवित्र वाणी बीजक में किया है। शील, सदाचार, भाईचारा, समता और ममता विश्व बंधुत्व का मार्ग धर्म है। तो अधर्म क्या है? अधर्म है विषमता, भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता, ऊंच नीच, जातिवाद, वर्णवाद, हत्या, गो हत्या, प्राणी हत्या, मानव हत्या, नरबली, खाद्य सामग्री होम हवन में जलाना, व्यर्थ में बहाना, दूध को कहीं डाल रहे, तेल को कहीं डाल रहे, पत्थर पर कहीं कुछ कर रहे, दूध को बहा रहा है और यहाँ लोगों को मिल नहीं रहा है। खाद्य सामग्री का उसी प्रकार से जो है वेस्टेज किया जा रहा है, उसका लोगों के काम में नहीं आ रही है, फेंका जा रहा है। तो यह कोई धर्म नहीं है। तो कबीर साहब ने स्पष्ट कहा कि मूल भारतीय हिंदू धर्म धर्म है और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अधर्म है। मूल भारतीय हिंदू धर्म संस्कृति है और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म विकृति है। उन्होंने दो धर्म अलग अलग बताया, इसको धर्म ही बताया पर अलग अलग। एक है अधर्म और दूसरा है धर्म। अधर्म है वैदिक ब्राह्मण धर्म, धर्म है मूल भारतीय हिंदू धर्म। और दोनों अलग अलग धर्म है, दोनों के धर्म ग्रंथ भी अलग है। वैदिक ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ है वेद और भेद, जिसमें है भेद, और मनुस्मृति जिसमें है शोषण, विषमता, अंधश्रद्धा। ऐसे धर्म उनके अधर्म है। जो धर्म है, धर्म ग्रंथ है, वो वैदिक ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है वेद और मनुस्मृति। और मूल भारतीय हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है परमात्मा कबीर वाणी पवित्र बीजक, हिंदू कोड बिल, ये हमारे धर्म ग्रंथ है। और मूल भारतीय हिंदू धर्म के लिए मैं दौलत राम, मैंने मूल भारतीय हिंदू धर्म के लिए विश्वपीठ बनाया है जो ऐसे साधु बनाना चाहता है जो समाज सेवा करे, समाज का दुख दर्द समझे और उनके लिए काम करे। ऐसा समाज हमें चाहिए। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि भाइयों, मूल भारतीय हिंदू धर्म एक अलग धर्म है, स्वतंत्र धर्म है, जो सनातन पुरातन धर्म है, आदिकाल से चला हुआ आ रहा धर्म है, आदिवासी धर्म है, आद्य लोक धर्म है, समता का धर्म है, विश्व बंधुत्व का धर्म है, कल्याण का धर्म है। इस धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आप भी हमारे साथ में जुड़ जाइए, ताकि पूरे विश्व में जो विषमतावादी लोग हैं, शोषण कर रहे हैं, जातिवाद, वर्णवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जो के कारण, पूंजीवाद के कारण जो शोषण हो रहा है, मानव
एक मानव दूसरे मानव का शोषण कर रहा है, उससे हम लोगों को बचा सके। और इसलिए हमें साधु चाहिए। साधु संगति इस काम के लिए चाहिए, साधु समाज इसलिए चाहिए। तो मूल भारतीय हिंदू धर्म के साधु हमें इस प्रकार से चाहिए कि जो शोषण के खिलाफ हो, विषमता के खिलाफ हो, समता के लिए काम करें, समाज कल्याण के लिए काम करें। इसके साथ ही मैं आपको फिर से एक बार इस कार्य में जुड़ने की विनंती करता हूँ और आपको साधुवाद देता हूँ। साधु साधु साधु।